रोड्स, रेलवे, और एयरपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ योर सीवे, एरिया, आपके एरिया एयरलाइन, किस तरह पोस्ट, कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लाइन से ये सब। बेटा ये सब आप एग्जाम्पल दे रहे हो, बिल्कुल। अगर आपसे पूछा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, इसके नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। सर सर जो डेवलपमेंट करे सोसाइटी का, जो सपोर्ट करता है सोशल और इकोनॉमिक का, ओके सपोर्ट करता है जो सोशल। ओके बेटा देखो हमारी बॉडी है या नहीं, ये एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जान है जिसको हम बोलते हैं आत्मा। और मुझे ये बताओ कि अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आत्मा क्या करती है फिर? तुम सबने सुना होगा मरने के बाद क्या होती है आत्मा? भटकती है। हाँ, तो स्ट्रक्चर का होना जरूरी है ना। हमारी बॉडी भी तो स्ट्रक्चर है या नहीं? स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी, क्योंकि स्ट्रक्चर एक सपोर्ट सिस्टम होता है। भले ही हम ये मानते हैं, हमारे इंडियन ट्रेडिशनल जो हमारे ग्रंथ वगैरह उनमें ये मानते हैं कि आत्मा सबसे बड़ी होती है, लेकिन आत्मा को भी बसने के लिए घर चाहिए ना। हाँ, और वो घर क्या होता है? बॉडी, शरीर, एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से बेटा ये दो चीजें हैं, एक तो इकोनॉमी और एक सोशल वेलफेयर। बेटा इकोनॉमी चलना और समाज का भला होना, ये जो दो चीजें हैं ना, ये भी आत्मा की तरह है। ये बोलने में अच्छी लगती है लेकिन बिना स्ट्रक्चर के नहीं हो सकती ये चीज। इनको करने के लिए भी आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए, आपको समाज का भला करने के लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या आपकी सोसाइटी चल पाएगी या सोसाइटी का भला हो पाएगा? क्या आपकी इकोनॉमी रन कर पाएगी? नहीं हो पाएगी। जैसे बिना बॉडी के आत्मा का क्या काम है ना, उसी तरह से बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोनॉमी एंड सोसाइटी दोनों ही नहीं चल सकते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब बच्चे? यस सर। चलो थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, इकोनॉमी कैसे चलती है। बेटा देखो, एक खदान है, एक माइन है जहां से रॉ मटेरियल निकलता है। वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक जाता है तो कैसे जाता है? रेलवे, रेलवे से, रोडवे से। हाँ रोड से भी जाता है। रेलवे से एयरवे जाता है तो एयरवे से और नहीं उसको जाता। कौन लेके जाता है? ट्रेन लेके जाती है ना। यस सर। हाँ ट्रेन किस पे चलती है? पटरी पर। पटरी पे। इसी ट्रैक तरह से पे, ट्रैक ट्रक लेके अगर जाता है तो ट्रक किस पे चलता है? रोड पे। रोड। रोड पे चलते हैं। अगर मान लो कि आपके यहाँ रोड नहीं होते, कच्चे कच्चे रास्ते होते, ट्रक नहीं होते, बैलगाड़ियां होती, क्या आपकी फैक्ट्री चल पाती? नो सर। नो सर। नहीं चल बहुत पाती। धीरे काम होता। सो बहुत धीरे काम होता। सो कैन आई कॉल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, हॉस्पिटल्स। बेटा अगर हॉस्पिटल्स नहीं हो, अगर हॉस्पिटल्स नहीं हो, इमेजिन करो एक बार, तो जो बीमार पड़ेगा वो तो सीधे मरेगा। सोच के देखो एक बार। हाँ, कोई इलाज ही नहीं है आपके यहाँ पे नहीं किसी सर, तरह का। पहले वेद भी तो होते थे, वेद। देखो बेटा, पहले आयुर्वेद था लेकिन वो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये हमेशा होता है, मैं तो एब्सेंस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही ना हो तो इमेजिन कर लो, है ना। हाँ इमेजिन मरेगा। करो कि बिल्कुल ही आपके एजुकेशन फैसिलिटीज ना हो। और बेटा ये हमने चैप्टर में देखा था एव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले में, कि आपके यहाँ पे जो लिटरेसी रेट थी ना, जब अंग्रेज गए तब कितनी थी? 16 to 17% लिटरेसी रेट थी 3%। आपके यहाँ पे। सोच के देखो, पता है इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका सीधा इम्पैक्ट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ता है। कैसे? जब आपके यहाँ पे लिटरेसी इतनी कम होती है ना, तो लिटरेसी कम जब होती है तो उसका इफेक्ट ये होता है कि आपके यहाँ पे इंजीनियर्स, आपके यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं बनते, बनते तो बहुत कम बनते हैं। और जब इंजीनियर्स नहीं होते हैं तो आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाती। इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती है तो आपको कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। डॉक्टर्स नहीं बन पाते हैं तो आपके यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, लोग मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल खराब होती है। बेटा ये सभी चीजें जरूरी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ लेना मेरी बात को। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर है
जो सपोर्ट करता है इकोनॉमी को रन करने में और सोशल वेलफेयर करने में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। इकोनॉमी भी रन होती है सिस्टम से और सोशल वेलफेयर भी सिस्टम से होता है। जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया रोड्स का, रेलवे का, जिसको हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बेटा वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो एक फैक्टर है किसका? इकोनॉमी का। इकोनॉमी उसके बिना नहीं चल सकती। इमेजिन करके देख लो, चल सकती है तो नहीं चल सकती। 15-15 20-20 दिन लग जाएंगे रॉ मटेरियल पहुंचने में, नहीं हो सकता, है ना। दूसरी चीज, दूसरा जो आपका है वो, जैसे मैं एग्जांपल दिया हॉस्पिटल का, अगर हॉस्पिटल नहीं हो, स्कूल्स नहीं हो, तो क्या आपकी सोसाइटी चल सकती है? क्या नहीं चल सकती, क्योंकि आपके यहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं बनेंगे, आपके यहाँ पे अलग अलग काम करने में एक्सपर्ट लोग अगर नहीं होंगे तो सोसाइटी चलेगी कैसे? तो दो तरह के स्ट्रक्चर का होना हमारे यहाँ पे बहुत जरूरी है बेटा। दो तरह के स्ट्रक्चर का, एक कौन सा स्ट्रक्चर जिससे इकोनॉमी रन हो और एक जिससे सोशल वेलफेयर हो। दो तरह के स्ट्रक्चर एक कंट्री में होने चाहिए। इसी से बेटा 2 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 टाइप्स होते हैं, हम पढ़ेंगे लिखेंगे अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेटा, एक तो होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है बेटा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? इकोनॉमी को रन करने का, जिससे इकोनॉमी चलेगी, उसके बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती। ओके, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल क्या है बेटा इसके? इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, है ना, आपके पावर, ठीक है, बिल्कुल, रेलवेज वगैरह, ये सारी चीजें किसमें आती है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। और दूसरा कौन सा है बेटा? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जैसे आपके एजुकेशन सिस्टम, समझ रहे हो मेरी बात? ये सब किसमें आते हैं? आपके सैनिटेशन, क्लीन वाटर, ये सब आपके आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर ये फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बेटा स्ट्रक्चर जो वर्ड में बार बार बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब ये थोड़ा ना कि एक ढांचा बना दिया, नहीं। स्ट्रक्चर का मतलब बेटा सिस्टम, और सिस्टम के अंदर क्या आती है? फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। तो अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन दूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? एक सपोर्ट सिस्टम जिसमें ऐसी फैसिलिटीज एंड सर्विसेज दी जाती हैं जिनसे एक कंट्री की इकोनॉमी रन होती है, साथ ही साथ उस कंट्री के सोशल एस्पेक्ट भी ध्यान रखे जाते हैं, सोशल वेलफेयर भी होता है, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आपको बोलना हो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेटा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, एक ऐसा ढांचा है जो होने की वजह से आपकी इकोनॉमी रन करती है, और ये इकोनॉमी को चलाए जाने के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना इकोनॉमी रन नहीं कर सकती है। ये वो फैसिलिटीज एंड वो सर्विसेज हैं जिनके बिना इकोनॉमी रन नहीं हो सकती, जैसे कि रोड्स एंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एनी अदर थिंग्स, जो भी आप लोग, ठीक है। इसी तरह से आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा वो सपोर्ट सिस्टम है जिसके अंदर ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं जिनसे एक सोसाइटी चल पाती है और एक सोसाइटी का भला हो पाता है। ओके, जिनके बिना एक सोसाइटी नहीं चल सकती, उसको बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब बेटा ध्यान से सोचना और मुझे बताना, ये जो दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्या ये आपस में डिपेंडेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? यस सर। यस सर। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता, बिल्कुल, और एग्जैक्टली। इकोनॉमिक होगा तो सोशल भी नहीं हो सकता। अगर इकोनॉमिक नहीं हो सकता तो सोशल भी नहीं होगा, और अगर सोशल नहीं होगा तो इकोनॉमिक नहीं हो सकता। दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो यहीं से आपके 3 क्वेश्चन बन गए बेटा, जो हम लिखने वाले हैं अभी। डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर या व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद सेकंड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप्स का है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और एक है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन ब्रीफली। इस तरह से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 क्वेश्चन है हम लिखने वाले हैं। चलिए बच्चों, सभी लोग लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, और मैं शॉर्ट टाइप लिखवा रहा हूं तुम्हें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, है ना।
what do you understand by term infrastructure? What do you understand by term, उसको इन्वर्टेड में लिखना, infrastructure. What do you understand by term infrastructure? ओके तो बेटा इसकी अब हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की. 1 सेकेंड. लिखो बेटा. Infrastructure refers to infrastructure refers to such core elements. Infrastructure refers to such core elements of economic and social change. Core Sir, elements of economic and social change which serve as a support system, which serve as a support system, which serve as a support system to production activity in the economy. Support system to production activity in the economy. ठीक है. अब बेटा एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन और है इसकी, वो भी लिख लो, जो तुम्हें इजी लगे वो याद रखना है ना. एक डेफिनेशन और लिख लो इसकी. ठीक है, लिखो. इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेट्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, एक और डेफिनेशन लिखवा रहा हूं. इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेट्स core elements of economic and social change. Infrastructure indicates core elements of economic and social change which serve as the foundation of economic growth, which serve as the foundation of economic growth and social development of a nation. And social development of a nation. Social development of a nation. ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन हो गई. अब थोड़ा सा एग्जांपल लिखते हैं इसके बारे में. आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके. सर सेकंड डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दो. रिपीट करूं, एक मिनट चलो. इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेट्स core elements of economic and social change which serve as the foundation of economic growth and social development of a nation. Which serve as the foundation of economic growth and social development of a nation. लिख लिया बेटा सबने? यस सर. ओके yes sir. बेटा इसके नीचे लिख लो पैराग्राफ चेंज करके एग्जांपल लिख लो इसका, है ना. फॉर एग्जांपल means of transport, comma, communication, comma, educational institutions, comma, hospitals,
आर, आगे लिखो, आर some examples of infrastructure, are some examples of infrastructure full stop, आगे लिखो, these are basic services and facilities, these are basic services and facilities which helps a country's economy, which helps a country's economy as well as its society, as well as its society to run, as well as its society to run. पढ़ लो बेटा सभी लोग इसको, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग सबको समझ में आ गया? एक बार पढ़ लो और फिर मुझे बता देना कि हाँ सर आ गया। रीड कर ले सभी लोग एक बार, और उसके एग्जांपल्स भी। कोर एलिमेंट मतलब क्या बेटा? कोर एलिमेंट मतलब बेसिक एलिमेंट, जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता। कोर मतलब बेसिक, फंडामेंटल, एक दूसरी लैंग्वेज बोला जाए तो। ये नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक बार जरा अपनी लाइफ को इमेजिन करके देखो इन चीजों के बिना, आपको अपने आप इनकी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल है, ये भी बेटा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंटरनेट, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप एक बार अपनी लाइफ इमेजिन करके देखो इसके बिना। हमारे कोटा में जब पेपर हुए थे एक दो, तो जब आधे दिन के लिए इंटरनेट बंद किया गया था, तब लोगों की हालत देखते, जैसे मछली छटपटाते ना बिना पानी के, उस तरह से लोग छटपटा रहे थे। बाहर जाने की आदत नहीं है लोगों की, घर में बैठे बैठे क्या करें, परेशान हो गए, है ना? तो बेटा ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। टाइम पे तो सच्ची में बहुत बुरी हालत थी। बिल्कुल होती है। हम इन चीजों के आदी हो चुके हैं ना, तभी तो मैंने क्या बोला, बेसिक सपोर्ट सिस्टम। बेटा ये वो सपोर्ट सिस्टम है जिनके बिना आपकी लाइफ चल ही नहीं सकती है। ये आपकी लाइफ को चलाने में सपोर्ट करते हैं। ना सोसाइटी चलती, ना इकोनॉमी चलती, ना आपकी जिंदगानी चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा इनके बिना। ओके, पढ़ लिया सब बच्चों ने? समझ में आ गया सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। ओके, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हुआ फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। लिखो बेटा। explain briefly about the types of infrastructure. Explain briefly about the types of infrastructure. ओके, तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है? और एक और लिख लो उसके साथ में अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव भी लिख लो, और लगा के लिख लो। डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन और लिख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए बेटा इसका आंसर लिखना स्टार्ट करें। चलो लिखो सभी लोग। Yes, sir. लिखो बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर is
infrastructure is broadly categorized as infrastructure is broadly categorized as number 1 लिखो, number 1 economic infrastructure and number 2 social infrastructure. Number 1 economic infrastructure and number 2 social infrastructure. इकोनॉमिक एंड सोशल. ओके बेटा, अब सभी लोग नंबर 1 डालें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके बारे में हम लिखने वाले हैं. अब बेटा देखो, इन दोनों को समझने का एक एस्पेक्ट और भी है. देखो बेटा, एक जो है ना आपके, वो रिलेटेड है फिजिकल कैपिटल से और एक रिलेटेड है ह्यूमन कैपिटल से. ओके, एक करता है आपके फिजिकल कैपिटल डेवलपमेंट और एक करता है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. ये भी पॉइंट हम लिखेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, है ना. अभी इन दोनों का डिफरेंस भी लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, है ना. चलो, तो नंबर 1 लिखे. नंबर 1 इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. लिख लिया सब लोगों ने? स्टार्ट करें. यस सर. चलो बेटा, लिखना Yes, स्टार्ट sir. करो. 1 सेकेंड. लिखो बेटा. it refers to such elements of economic change. It refers to such elements of economic change which serve as such elements of economic change which serve as support system to the process of economic growth. Which serve as a support system to the process of economic growth. Which serve as support system to the process of economic growth. Example, power. एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल लिखते चलो. पावर, कॉमा ट्रांसपोर्ट, कॉमा कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. आगे लिखो बेटा. It increases economic growth. It increases economic growth. It increases economic growth, which results in the increase of, which results in the increase in, not of, which results in increase in standard of living of people. Which results in increase in the standards of living of the people. Standards of living of the people. आगे लिखें बेटा, कंटिन्यू करें इसमें ही, पैराग्राफ चेंज करके. In the absence of economic infrastructure, in the absence of economic infrastructure, it is not possible to develop an efficient system. It is not possible to develop an efficient system of growth and development. Efficient system of growth and development. Of growth and development. लिख लिया बच्चों सभी ने? सर रिपीट करना. It is
Not possible. It is not possible to develop an efficient system. It is not possible to develop an efficient system of growth and development. Sir, It is not possible to develop an efficient system of growth and development. बेटा मेरी आवाज आ रही है ना सभी को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. चलो ठीक है, ये हो गया बेटा आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2 लिखें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखें बेटा, Yes, sir. it refers to core elements of social change। लिखो, it refers to core elements of social change। It refers to core elements of social change which serve as a support system। मैं सेम लिखवा रहा हूं बेटा ऊपर की तरफ, लैंग्वेज चेंज नहीं होगी अपनी, है ना? which serve as a support system to the process of social development of a country। To the process of social development of a country। To the process of social development of a country। Social development of a country। ओके, लिखते चलो। एग्जाम्पल, स्कूल्स, कॉमा कॉलेजेस, कॉमा हॉस्पिटल्स, कॉमा बैंकिंग सर्विसेज। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग सर्विसेज एटसेट्रा। जैसे पार्क्स भी काउंट होंगे क्या? क्या बेटा? पार्क्स काउंट होंगे क्या? गार्डन? तेरा वर्ड सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या बोल रहा है? क्या काउंट होंगे? Park. Sir, बोल रहे garden, park. garden. अच्छा, गार्डन्स बिल्कुल ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं ना बेटा। वो चीजें हैं जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेंगे, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करती है। अब देखो, एक चीज होती है कि अगर आपके यहाँ पे बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर पिछड़ा हुआ है तो आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ कुछ चीजें आएगी, जैसे कि रोड्स, हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की कगार पे हो, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग ये होता है। अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, आप डेवलपिंग स्टेजेस में हो, अर्ली स्टेजेस में हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ही चीजें आती। लेकिन अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री हो और आप डेवलपमेंट प्रोसेस में काफी आगे निकल चुके, तो फिर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ चुके हैं, तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीजें भी आएगी जो तुम नाम ले रहे हो, है ना? अगर आप बहुत ही अच्छी कंट्री हो तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर कार्स भी आना शुरू हो जाएगी, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, डिपेंड करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कुल मिला के आपकी कंट्री उससे रन होनी चाहिए, है ना? समझ में आ गई बेटा बात? आगे लिखें, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकसेस ऑन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकसेस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Social infrastructure focuses on human resource development, comma, implying the development of skilled personnel, implying the development of skilled personnel, पर्सनल मतलब लोगों का, PERSONAL, skilled personnel, as well as healthy and efficient human beings, as well as healthy and efficient human beings। Full stop।
It accelerates the process of human development. It accelerates the process of human development. It accelerates the process of human development. ओके बेटा, जरा पढ़ के देखो इसको, क्या बात समझ में आई क्या तुम्हें? बेटा ये वो बेसिक सपोर्ट सिस्टम है जिसकी मदद से आपकी सोसाइटी रन होती है, ओके, और आपकी सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग। और इसकी मदद से ही आपके यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, ओके, एचआरडी जिसको हम बोलते हैं। तुमने देखा होगा जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पे एचआर डिपार्टमेंट होता है, सुना होगा सबने। एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है? एचआर का मतलब होता है Yes, ह्यूमन sir. रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है Resource जो department. भी लोग वहां पे काम करते हैं, और उस डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही काम होता है कि उन लोगों की वेलबींग, उन लोगों की सेहत का ख्याल रखना, काम के दौरान उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उनको सैलरी टाइम पे मिल रही है नहीं मिल रही, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं बेटा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपको अपने लोगों को खुश करना है, ओके, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये कब पॉसिबल है? जब आप एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाते हो इंसानों को, सोसाइटी को, सोसाइटी बोलूंगा मैं, इंसान क्यों बोलूं, जब आप सोसाइटी को एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाते हो, दिस सपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हॉस्पिटल्स, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स के अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह, बैंकिंग सर्विसेज, है ना, ये सब किस में आती है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिनका यूज सोसाइटी करती है, ऐसा स्ट्रक्चर, ओके बच्चों। और मैंने इसमें लिखवाया आपको, इट फोकसेस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिल्कुल, इससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। एम्प्लाइंग द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनल, बेटा इससे लोगों के स्किल्स डेवलप होते हैं। अगर आपके यहाँ पे सिस्टम मजबूत होता है तो इससे लोगों के स्किल्स डेवलप होते हैं, और साथ ही साथ लोग हेल्दी और एफिशिएंट भी होते हैं। और पता है बेटा, तुम समझ सकते हो अब इसका इफेक्ट अपना जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर क्यों पड़ता है इतना ज्यादा? क्योंकि तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, रिसेंटली हमने चैप्टर पढ़ा था चाइना पाकिस्तान वाला। वहां पे तुमने देखा कि चाइना में वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई, कम हुई या नहीं हुई? यस और नो? Yes, sir. इसका Yes, रीजन Yes, क्या है? sir. क्योंकि वहां की सोसाइटी में One चेंज child. हुआ है। अब बेटा सोसाइटी में One जब चेंज child. होता है तो उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है? प्रोडक्शन पे। अब तुम ये सोच लो कि डायरेक्ट ये इंटर रिलेटेड कितनी है चीजें, ओके, ये चीजें बहुत इंटर रिलेटेड है। आपके ह्यूमन कैपिटल पे जो इफेक्ट होता है उसका सीधा इफेक्ट किस पे होता है? फिजिकल कैपिटल पे, या बोला जाए तो इंडस्ट्री पे, या बोला जाए तो प्रोडक्शन पे, या कहा जाए तो आपकी इकोनॉमी पे। अगर मैं एक इजी लैंग्वेज में बोल दूं, आपकी सोसाइटी में चेंज का फर्क पड़ता है इकोनॉमी पे, इसीलिए ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ओके। ये क्वेश्चन भी हम लिखेंगे, अभी अभी आ रहे हैं उस पर हम, लेकिन उससे पहले बेटा आप लिखो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो बेटा ध्यान से देखना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? Indian economy. Indian इंडियन economy. इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स में बेटा हम जो भी देखेंगे इकोनॉमी के नजरिए से देखेंगे, ये ध्यान रखना है ना। चलो अब लिखो बेटा, एक तरफ तो लिखो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक तरफ लिखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ लिखो पेज पे, और एक तरफ लिखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम लिख रहे हैं फर्स्ट डिफरेंस, है ना, बेसिस नहीं है कुछ इसका, डायरेक्ट लिखेंगे ना, बेसिस ऑफ डिफरेंस कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे। पहले लिखो बेटा फर्स्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखो, इट हेल्प्स द, please. क्या बेटा? Sir, please wait. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। Yes, sir. बेटा पहले लिखे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखे,
It accelerates the process of economic growth. It accelerates the process of economic growth. It accelerates the process of economic growth. ओके अब बेटा सेकंड उसमें लिखें फर्स्ट, सोशल में लिखो फर्स्ट, इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. It accelerates the process of human development. Okay. It accelerates the process Yes. of human development. सेकंड लिखें बेटा, इकोनॉमिक में लिखें, पहले सेकंड लिखो. It helps the economy of country. It helps the economy of country from inside. It helps the economy of country from inside. और ब्रैकेट में लिखो डायरेक्टली. इनसाइड मतलब डायरेक्टली. वही बेटा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखो, इट हेल्प्स द इकोनॉमी ऑफ कंट्री फ्रॉम आउटसाइड इनडायरेक्टली. इट हेल्प्स द इकोनॉमी ऑफ कंट्री फ्रॉम आउटसाइड, ब्रैकेट में लिखें इनडायरेक्टली. ठीक है बेटा, ये सेकंड हो गया. थर्ड लिखें, थर्ड लिखें, इकोनॉमिक में लिखना बेटा, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स. इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स. इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स. वही सोशल में लिखो बेटा, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. सोशल में लिखें, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. अब बेटा एक डिफरेंस इसका एग्जांपल का भी लिख लो, एक तरह का ये भी डिफरेंस ही होता है ना. तो डिफरेंस नंबर 4 इकोनॉमिक लिख लो. फॉर एग्जांपल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिख लो. एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ये हो गया इकोनॉमिक में. सोशल में लिख लो बेटा फोर्थ वाला. फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन एंड हाउसिंग. हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन एंड हाउसिंग. ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस. ठीक है, ये लिखवा दिया मैंने, ये दिया हुआ कहीं भी नहीं, किसी भी बुक में नहीं है ये, है ना. लेकिन इसका क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया आपको, वो भी डिफरेंस के फॉर्म में. चलो अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन लिखे सभी लोग. हाँ यश बोल. सर थर्ड पॉइंट समझा दीजिए. थर्ड पॉइंट कौन सा लिखवाया मैंने, पढ़ के बताओ एक बार. एक्चुअली मैं improves the quality of economic resource. It improves the quality of human resource. बेटा इकोनॉमिक रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल समझ लो. ओके, इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं कि आपके इकोनॉमी में जो चीजें काम आती है उनकी क्वालिटी इंप्रूव, और ह्यूमन रिसोर्स में इंसानों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव. ओके, अगर आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाते हो, ये हो पाता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. और अगर आप अपने लोगों की, अपनी सोसाइटी की वेलबींग कर पाते हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर पाते हो, ये होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. कौन सा सिस्टम क्या इंप्रूव करता है वो आपको बताया जा रहा है. किस सिस्टम में क्या होता है वो डिफरेंस हमने पहले लिख लिया, लेकिन किस सिस्टम को अच्छा करने से क्या इंप्रूव होता है वो भी लिखना जरूरी है. अगर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करोगे तो बेटा इससे इंसानों की क्वालिटी अच्छी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा.
और अगर आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करोगे तो उससे क्या इंप्रूव होगा, उससे आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ओके, यस सर। अगला क्वेश्चन लिखे बेटा, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, इंपॉर्टेंस पे आएंगे। Explain how economic and social infrastructure are complementary to each other. Explain how economic and social infrastructure are complementary to each other. Explain how economic and social infrastructure are complementary to each other. लिखे बेटा। यस सर। यस सर। या एक काम करो तुम लोग, एक काम करो बेटा, इसके लिए 5-6 लाइन छोड़ दो और तुम लोग मुझे लिख के इसको रफ में लिख के भेजो एक बार कि तुम लोग क्या लिख सकते हो, फिर मैं तुम्हें कल लिखवाता हूँ, है ना। एक बार तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और इसको तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो ये लिख के मुझे बताओ। एक तरह से तुम्हारा ये मॉक टेस्ट है। ओके, एक बार मुझे लिख के भेजना कितना अच्छा तुम लोग लिख सकते हो, है ना, फिर मैं इसको अपने अकॉर्डिंग लिखवाता हूँ। ओके, चलो तो अब बेटा आप आगे बढ़ जाते हैं और अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी क्यों है, ओके, और इसकी मदद से क्या क्या हासिल हमें हो पाता है, जो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वो हम बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं तुम लोगों को लिखवा रहा हूँ, है ना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लिखे सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें और थोड़ी स्पेस छोड़ देना, ये मान के चलो कि 7-8 लाइन छोड़ दो, है ना, या फिर अगर थोड़ा पेज बच रहा हो, आधा पेज बच रहा हो तो छोड़ दो उसको, कल मैं वो क्वेश्चन तुम्हें लिखवा दूंगा, आंसर लिखवा दूंगा उसका, है ना। लिखो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, explain the importance of infrastructure in an economy. Explain the importance of infrastructure in an economy. अच्छा बेटा, ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखवाए ना ऊपर, अभी 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इनका मिक्स होकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। इनको मिक्स करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा क्वेश्चन बन सकता है मैं बोल के बताता हूं तुम लोगों को। एक्सप्लेन द 2 कैटेगरीज इनटू विच infrastructure is divided, how are both interdependent, ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, एक्सप्लेन द 2 कैटेगरीज इनटू विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड, हाउ आर बोथ इंटरडिपेंडेंट, ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ऊपर वाले दोनों शॉर्ट को मिला के ये लॉन्ग बन सकता है। ओके, इसमें डिफरेंस छोड़ देना, डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, है ना। इसमें सिर्फ 2 चीज पूछी जा रही है, आपको दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ ये इंटरडिपेंडेंट क्यों है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर क्यों है, मतलब एक ही, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए, हाँ बेटा, तो अब हम आ गए हैं इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस भी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा लगता है बोलने में, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं स्टार्ट। लिखे बेटा, फर्स्ट इंपॉर्टेंस लिखो, इंपॉर्टेंस क्या था, लिखो फर्स्ट। वन सेकेंड, लिखो बेटा, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ये इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्या सभी लोग समझ सकते हैं कैसे होती है? यस सर। बेटा, ये आपके रोड्स, ये आपके वेयर हाउसेस,
ये आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब अगर अच्छे से डेवलप्ड हो तो आपको रॉ मटेरियल भी टाइम पे मिलेगा। अगर आपके पास 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हो तो आपका प्रोडक्शन काम रुकेगा भी नहीं। अगर आपके पास एनर्जी हो, आपके पास कोयला या फिर जो भी आप एनर्जी या जो भी आप यूज करते हो फ्यूल के तौर पे, वो आपके पास हो, आपके पास गुड्स को फिनिश्ड होने के बाद पैकिंग करने के लिए फैसिलिटी हो, आपको उसके बाद गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैसिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक पहुंचाने के लिए फैसिलिटी हो, अगर ये सब काम जल्दी जल्दी हो तो कब हो सकता है जल्दी जल्दी? जब आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा, तब ये काम स्पीडली हो सकता है। ओके बेटा, और जब ये काम स्पीडली होना शुरू होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। जहां पे आप एक दिन में 2000 यूनिट बनाते थे, वहीं पे आप एक दिन में हो सकता है कि 3000 यूनिट भी बनाना शुरू कर दो। आपकी प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। हम क्यों बोल पाते हैं कि चाइना इतना जल्दी काम फिनिश कर देता है? क्योंकि चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम क्यों बोल पाते हैं कि यूएस में काम जल्दी फिनिश हो जाता है, हमारे यहाँ पे देर लगती है? उनके पास एक डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को कुछ भी सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन उनके यहाँ पे सब पहले सिस्टम सेट है। ठीक है, तो बेटा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के होने से। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है। अब इसके अंदर भी 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी किस चीज की बेटा? तीनों सेक्टर की। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी, सेकेंडरी सेक्टर की भी, और आपके ट्रेशरी सेक्टर की भी, जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ओके, तो बेटा इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। चलो लिखे सब लोग। पहले नॉर्मल लिखना, अभी फर्स्ट सेकंड मत करना इसके अंदर, पहले नॉर्मल लिखो। ओके, 1 सेकंड लिखो बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, infrastructure plays an important role in increasing productivity, in increasing productivity, in increasing productivity with improved roads, with improved roads, comma railways and warehouses etc. सब प्रोडक्टिविटी के बाद क्या है? वापस बोलूं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी with improved roads, comma railways and warehouses etc. For example, farmers can easily sell their products in different markets. For example, farmers can easily sell their products in different markets. For example, farmers can easily sell their products in different markets. ओके, अब बेटा इसके अंदर भी हम लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट लिखो इसके अंदर। अब ये जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट लिखो वापस से। प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर, प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर, इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, है ना, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये भी लिख सकते हो, प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर। सभी जानते हैं प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, आई होप सभी जानते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करें लिखना। लिख लिया सबने यहां तक? यस सर। लिखो बेटा इसके अंदर लिखो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, agricultural production depend on infrastructure. Agricultural production
depends on infrastructure for example irrigation facility, लिखो, for example irrigation facility is the most prominent example of irrigation facilities is the most prominent example of agricultural infrastructure आगे लिखो बेटा, if the rainfall is deficient, if the rainfall is deficient, sowing of seeds, sowing, SOWING, sowing of seeds would also be deficient in this situation, आगे लिखो, in this situation a farmer need proper irrigation facility. In this situation, a farmer need proper irrigation facility to sow their seeds, This is a perfect example. This is a perfect example of importance. Perfect example of importance of infrastructure in primary sector. Perfect example of importance of infrastructure. ओके बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। ओके, और आई थिंक मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवाया, सबको समझ में ये आ गया होगा। मुझे बताओ कि आपके प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? बेटा प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का आपको एक एग्जांपल यहां देना था, जो मैंने यहाँ पे इरिगेशन का दिया है। मान लो बेटा कि कभी बारिश नहीं होती है, ओके, अब बारिश अगर नहीं होती है तो फिर क्या फसल नहीं उगाओगे उस साल आप? नहीं, उगानी तो पड़ेगी फसल आपको। तो एक फार्मर सॉ कैसे करेगा? एक फार्मर सॉ करने के लिए फिर हेल्प लेता है इरिगेशन फैसिलिटीज की। ओके, इरिगेशन का होना फिर बहुत जरूरी है। इरिगेशन नहीं होगा तो फिर वो खेती कर ही नहीं पाएगा, प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। और बेटा ये हर एक दो साल में ये प्रॉब्लम हमारे साथ में आती है। कुछ स्टेट्स और कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ द कंट्री होते हैं जहां पे प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता है। ओके, और बेटा जब शॉर्ट रेनफॉल होता है ना, तो फिर वहां पे जरूरत पड़ती है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की। और सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है एग्रीकल्चर के लिए? इरिगेशन। तो अगर इरिगेशन होगा तो ही आपका प्रोडक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कब बढ़ सकता है? जब इरिगेशन हो। ये एक एग्जांपल है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका? कि एग्रीकल्चर भी किस पे डिपेंड है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे हैं बेटा। ओके,
बोलो, क्या सभी को पहला पॉइंट समझ में आया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, और भी कोई एग्जांपल आपके दिमाग में हो तो लिख सकते हो, लेकिन ये एक बहुत ही जेन्युइन एग्जांपल मैंने दिया और ये अच्छा भी है ना? चलो सर एक और हो सकता है क्या? क्या बेटा बोलो? सर मतलब बता दो। एक और, अब वो तो सोच के लिखवाना पड़ेगा यार, ये प्रॉपरली जो एक दो बुक्स में लिखा हुआ है वो मैंने लिखवा दिया तुमको, है ना? और ये सफिशिएंट है, मुझे लगता नहीं है कि ये कम है ना? बहुत है बेटा, ये सफिशिएंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा सेकंड लिखो, सेकंड लिखो। ये है प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर, और यहां तो बहुत सारे एग्जांपल है लिखने के लिए। प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर, अब मुझे कौन बताएगा सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है? Factories. जस्टिस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज आती है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज आती है इसमें। बेटा इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितनी डिपेंड है, मुझे लगता नहीं है कि ये बोलने की जरूरत है। मुझे बताओ, फैक्ट्री चलने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है बेटा, जिसको हम रॉ बोलते हैं मटेरियल। एनर्जी एंड रॉ पावर। मटेरियल। नहीं नहीं नहीं, अरे मटेरियल डालोगे किसमें? मशीन में ना। मशीन चलती कैसे है? एनर्जी से एंड पावर से। आपको फ्यूल चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बिना फैक्ट्री नहीं चल सकती। और अगर फैक्ट्री आपकी चल गई, आपके पास एनर्जी भी है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो आपको क्या चाहिए? टाइम पर रॉ मटेरियल चाहिए। और वो टाइम पर रॉ मटेरियल कैसे आएगा? जब आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे होंगे। ओके, जब आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे होंगे तब आपके पास रॉ मटेरियल टाइम पर आएगा। और उसको बना करके मार्केट तक कैसे पहुंचाओगे? जब आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे होंगे, जब आपकी मार्केटिंग फैसिलिटीज अच्छी होगी। तो बेटा ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे बहुत बड़ी डिपेंडेंस है इंडस्ट्रीज की। किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती। ओके, वहां तो चलो फिर भी थोड़े कुछ एग्जांपल ही थे एग्रीकल्चरल में तो, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर तो बिल्कुल भी चल ही नहीं सकता बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के। यहां बहुत सारे एग्जांपल है, चलो लिखो, लिखो डेस्क के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, लिखो, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी entirely depends on infrastructure. Entirely depends on infrastructure. लिखो बेटा आगे। Think of लिखो, think of industrial production. Think of industrial production without sources of energy and electricity. बताओ पढ़ के, क्या इमेजिन कर सकते हो बेटा आप इसको? सर प्लीज रिपीट। विदाउट। Without sources of energy and electricity. एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम्म, यस सर। समझ में आ रही सबको बात? बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं इनके बिना इंडस्ट्री को? No, sir. हाँ नहीं सर। कर सकते। और यही आपका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है किसका? यही आपको पता लग जाता है कि सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितनी डिपेंड करती है ना? आगे लिखो, विदाउट अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ सर, आ जाओ सर, 5-7 मिनट में आ जाओ, है ना? ओके 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 सर, ओके ओके।
बस सर मैं बस आ ही रहा हूँ, है ना, क्लास वर्क कर रहा हूँ 1 मिनट। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, अब आ रही है। पता नहीं यार, शायद कॉल भी आया था और कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम भी होगी। चलो, तो कहाँ पे थे हम लोग, क्या लिखवाया था मैंने? sources Energy of and electricity. energy and electricity. नहीं, लास्ट लाइन क्या थी जो मैं बोल रहा था? सर यही तो थी, sources of electricity and energy. ओके, इसके बाद मैंने कुछ स्टार्ट करवाया था ना बोलना? सर नहीं वो करवाया सुनाई क्या? नहीं दिया। अच्छा, सर सुनाई नहीं वो दिया। सुनाई नहीं दिया। ओके आपने ओके जो ओके, बोला एक था वो सेकेंड, सुनाई नहीं दिया। कुछ लिखवा रहा था यार, उन्हें सोचने दो क्या लिखवा रहा था। रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगा। रिकॉर्डिंग में होगा, चलो कोई बात नहीं, माइंड से निकल गया। चलो ऐसा करते हैं, इसको कल फिनिश करते हैं बेटा, है ना, इसको यही छोड़ो आप अभी फिलहाल, Yes, इस पॉइंट को, है ना, कल फिनिश करते हैं। और कल ही हम आगे जो इंपॉर्टेंस है दूसरी उनको फिनिश करेंगे। इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। और एक जरूरी तो बात संडे सभी को के क्लास है लिए। क्या? क्या बेटा? हाँ संडे बिल्कुल को कल क्लास क्लास है है, बिल्कुल कल क्लास है तुम्हारी। संडे है लेकिन फिर भी क्लास है, कल क्लास है, ओके सर। है ना, कल पढ़ो तुम लोग। और एक जरूरी बात ये कि इसके बाद इंपॉर्टेंस के बाद हम आएंगे जो एक टॉपिक है, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ओके, जिसके अंदर 2 टॉपिक्स हुआ करते थे बड़े बड़े पहले। एक होता है बेटा उसमें एनर्जी, और एक होता है उसमें हेल्थ। ओके, तो एनर्जी वाला जो पार्ट है वो हट चुका है इस बार, है ना, तो वो एनर्जी वाला पोर्शन हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे हेल्थ वाला उसमें से। ओके बेटा, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने उसको हटा दिया, ठीक है, तो हम डायरेक्ट आएंगे हेल्थ पर। और आई डोंट थिंक ये मैक्सिमम 3 दिन और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, नेक्स्ट 3 डेज में। ओके, 3 दिन में और तो पेपर ही है। कल 2 घंटे क्लास लेंगे, ठीक है, और कल इंपॉर्टेंस खत्म करके हम आ जाएंगे हेल्थ पर, ठीक है। सर कल और टाइमिंग क्या होगी क्लास की? क्लास की टाइमिंग बेटा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और जहां तक मोस्ट प्रोबेबली आपका टाइम रहेगा 11 to 1 मॉर्निंग। सर सुनो, नॉट सर कल पॉसिबल। टेस्ट है। किसका टेस्ट है बेटा? सर हमारे सर बिजनेस? 3 आवर्स का टेस्ट है सर बिजनेस। कब से कब तक है, टाइम बताओ मुझे। वो मुझे भी याद नहीं सर। सर 9 to 12 पॉसिबल है। हाँ, यस 9 सर, to 12। 12 बजे तक होएगा। सर घर पहुंचेंगे, आधा घंटा का रेस्ट, 1-2 सर कम घंटे से रेस्ट कम तो। सर 2 आवर्स का तो सब ब्रेक दे दो सर। हाँ सर। चलो ऐसा करते तो हैं, सर सुनो फिर 2 से, बजे। ऐसा करते हैं 1 बजे से रख लें। नहीं सर, 1 घंटे का, मेरे को घर पहुंचने में 1 घंटा लग चलो जाता चलो है। चलो चलो, ठीक है, ओके, ऐसा करते हैं, हम क्लास रख लेते हैं 2 से 4, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नो सर, 2 से। यस सर, 2 से 4। ओके ठीक सर, है, चलेगा। मतलब 2 घंटे की क्लास नहीं यस होगी, सर। मतलब 2 मीटिंग्स के बराबर क्लास होगी, 40 मिनट्स की, है ना, 2 घंटा नहीं, 2 जी मीटिंग्स। सर। ठीक है बेटा, चलिए बहुत है, अब हम लोग कल मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू।